आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। 8 मई के लेख में व्यापक रूप से सम्मानित प्रकाशन द लेसेट ने कहा, इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड एवोल्यूशन का अनुमान है कि भारत में 1 अगस्त 2021 तक कोविड-19 से 1 मिलियन लोगों की मौत हो सकती है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार एक आत्मघाती राष्ट्रीय तबाही के लिए जिम्मेदार होगी। 3,50,000 से अधिक डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व करने वाले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन IMA ने कहा कि पर्याप्त वैक्सीन स्टॉक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक रोड मैप तैयार करने में केंद्र सरकार की विफलता के परिणाम स्वरूप वैक्सीन खुराक की कमी हो रही है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के भयावह फैसलों ने देश को 1.3 बिलियन लोगों को इस महामारी की घड़ी में दुखी किया है। भारत देश जो वैज्ञानिक प्रगति और चिकित्सा के क्षेत्र में अग्रसर देश है, लेकिन भारत देश अब एक वैश्विक महामारी का केंद्र है जिसने कम से कम 30.8 मिलियन लोगों को संक्रमित किया है और पहले से ही भारत में 2,38,000 से अधिक लोगों को जीवन और मृत्यु के साथ लड़ना पड़ा है। हालांकि देखा जाए तो कोरोना वायरस का प्रसार दुनिया भर में आक्रामक रहा है, लेकिन भारत में इसका प्रभाव ज्यादा है, लेकिन इसको भी रोका जा सकता है। जैसा कि भारतीय जनता ने इस संकट की सबसे बुरी स्थिति में यह कहा है कि यह बात याद रखी जाएगी कि भारत में कोरोना वायरस के लिए ना तो ईश्वर जिम्मेदार है, ना कोई विदेशी आक्रमण जिम्मेदार है, बल्कि केंद्र में बैठा देश का नेतृत्व इस विफलता के लिए जिम्मेदार है। चीन से शुरू होने वाले इस प्रकोप के लिए एक ऐसे प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की जरूरत थी कि जो विज्ञान और करुणा और सार्वजनिक सेवा द्वारा निर्देशित सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए तेजी से और सक्षम रूप से कार्य कर सके। इसके लिए एक ऐसे प्रशासन की आवश्यकता थी जो मामले को अलग करने और वायरस के प्रसार का पता लगाने और साथ ही देश भर में चिकित्सा आपूर्ति का निर्माण और वितरण करने के लिए देश भर में विश्वसनीय लोगों तथा टीमों को तैनात करें। यहाँ एक ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत थी जो महामारी की स्थिति पर स्पष्ट, सुसंगत, वैज्ञानिक रूप से बात करे और उसे समझे और जनता को उनके डर से बाहर निकाल सके और शहरों और राज्यों को निरंतर मार्गदर्शन प्रदान करे। और एक ऐसे नेता की जरूरत थी जो चुनाव जीतने के जुनून के ऊपर उठे, चुनावों को दरकिनार करे और देश की भलाई को सबसे ऊपर और पहले रखे। हालांकि इसके बजाय हमने जो देखा, यह प्रधानमंत्री जो कभी इस महामारी के बारे में गंभीर था ही नहीं, एक प्रधानमंत्री जिसने अप्रैल 2020 में भारतीयों से कोविड-19 महामारी द्वारा लाई गई निराशा को हटाने के लिए 9:09 पर 9 मिनट तक मोमबत्तियां और दिए जलाए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2020 को लोगों को ताली बजाने, घंटी बजाने के लिए कहा और यह सब विज्ञान के लिए, नई दुनिया के लिए बहुत ही हास्यास्पद था। भारत को एक ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी जो महामारी के प्रबंधन का श्रेय लेने के बजाय और अपने हाथ में सभी प्रकार की शक्ति केंद्रित करने के बजाय राज्य सरकार को मदद करे, उनको समर्थन करे। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने क्या किया सब जानते हैं। राज्यों के साथ भेदभाव किया और उनकी GST तक रोक दी और राज्यों को आर्थिक रूप से कमजोर किया। मोदी की सत्ता के केंद्रीकरण का एक उदाहरण यह भी है कि प्रधानमंत्री ने PM केयर फंड का निर्माण किया और इस फंड के वितरण में भी राज्यों के साथ भेदभाव किया। कॉरपोरेट लॉबी की सामाजिक जिम्मेदारी के तौर पर उनसे PM केयर फंड में दान लिया और उनको ही राहत पैकेज के नाम पर विशेष छूट दे दी और व्यावसायिक घरानों को ये कहा कि ये राज्यों की राहत कोष में दान न देते हुए PM केयर फंड में दान करें। ऐसा करने वाला ये भारत के इतिहास में पहला प्रधानमंत्री था। PM केयर फंड इस मुश्किल घड़ी में संसाधन जुटाने के लिए बहुत बड़ी ताकत बन सकता था अगर प्रधानमंत्री चाहते तो।
लेकिन उसने पीएम केयर फंड को और उसके कामकाज को ही गोपनीयता में उलझा दिया। यहाँ तक कि राष्ट्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भी इसकी ऑडिट की अनुमति नहीं दी और पीएम केयर फंड से देश के लोगों का विश्वास ही उठ गया। भारत देश के पास एक ऐसा प्रधानमंत्री है जो लोगों के विश्वास को जीतने के बजाय, वैज्ञानिक रूप से काम करने के बजाय ये भूल जाता है कि वो देश का प्रधानमंत्री है और अपनी पार्टी का प्रचार मंत्री बन जाता है और सत्ता हथियाने के लिए लोगों की जान को जोखिम में डालकर लाखों लोगों के बीच चुनावी रैलियां करता है और देश को रोज 4 लाख से ज्यादा संक्रमण दे जाता है। कोरोना के लिए टीकाकरण के बाद प्रत्येक प्रमाण पत्र पर खुद की फोटो लगाना इस सरकार की प्राथमिक प्रयत्नों के बारे में और एक झूठ का उदाहरण है। इस महामारी के दौर में भी इस प्रधानमंत्री की विशेषता पता चलती है कि ये ऐसे दुख के समय में भी देर रात कॉमेडी कर सकता है और वो कॉमेडी हमारे जीवन, हमारी आजीविका और हमारे सामूहिक मानस और उसके विषय होते हैं। बिल्कुल, मोदी के इस व्यवहार से जितने लोगों की जान गई है, देश ने जो दुख और पीड़ा झेली है, उस पर स्पष्ट रूप से बात हमें आज ना कल करनी ही होगी। मोदी ने बार बार देश के लोगों से झूठ कहा और बार बार वादा किया कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सभी को उपचार की सुविधा मिलेगी, सभी के लिए टीके होंगे। पर तथ्य यह है कि ये सब परस्पर विरोधी दावे हैं। ये केवल झूठ ही नहीं, ये एक महाझूठ है जो मोदी ने देशवासियों से बार बार बोला है। किसी भी दृष्टिहीन नेता की तरह भारत का पीएम चुनावों की जीत पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, न कि कोरोना महामारी के संकट की तरफ। मोदी मीडिया के जरिए खुद को वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के विकल्प के रूप में नियुक्त करता है ताकि उनके जो भक्त हैं, जिन्हें अंधभक्त भी कहा जाता है, वो अंधभक्त वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को सुनने के बजाय मोदी को सुने और उस पर ही विश्वास रखे। इस तरह का अंधविश्वास और उसके चरम रूप को कुछ वैज्ञानिकों ने आइडेंटिटी फ्यूजन भी कहा है। ऑस्टिन में टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर विलियम स्वान ने 2009 में व्यक्तिगत पहचान के सिद्धांतों का अध्ययन करते हुए इस शब्द को निजात किया है, जिसे भारत में अंधभक्त कहा जाता है। किसी भी पार्टी या नेता से अंधभक्त जुड़ने के बाद देखा गया है कि उस पार्टी या नेता से इस तरह से वो जुड़ते हैं कि झूठ बात भी वो सच मान लेते हैं, क्योंकि वो उनके नेता ने जोर देकर कही है, बड़े आकर्षण के साथ कही है, जिसका वास्तविकता से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं होता है। फिर भी उस बात को वो सर पर उठा लेते हैं क्योंकि वे अंधभक्त है। अंधभक्तों का नेता आकर्षण से भरा है, वाक्चातुर्य यानी भाषण देने की कला में निपुण है, लेकिन भारत जैसे विविधता भरे, विविध संस्कृतियों से भरे, अनेक धर्म जाति से बने देश को चलाने में या उस पर शासन करने के लिए कामयाब नहीं है, यानी नाकामयाब है। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।